नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। खबर तमाम एम्प्लॉयज से जुड़ी है। अगर आप भी किसी कंपनी में काम करते हैं, कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, तो ये खबर आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 5 साल पहले बनाए गए 4 नए लेबर कोड्स को, कानूनों को लागू करने का ऐलान कर दिया है, जो कि पुराने 29 जो श्रम कानून हैं उनकी जगह लेंगे। और इन कानूनों में क्या कुछ नया होने जा रहा है, इन कानूनों के जरिए, आपके लेबर कोड्स के जरिए आपके जीवन पर, आपकी सैलरी पर, आपकी ग्रेच्युटी पर, पीएफ पर क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या कुछ फायदा आपको होगा, तमाम जानकारी बहुत ही आसान भाषा में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िएगा और हमारे पेज को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 4 लेबर कोड्स को लागू करने का ऐलान कर दिया है। सरकार का कहना है कि पुराने जो 29 श्रम कानून थे वो साल 1930 और 1950 के बीच बनाए गए थे, जब कामकाज, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी आज से बिल्कुल अलग थे। नए कोड आधुनिक जरूरतों, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसीलिए पुराने 29 लेबर कोड्स को सरल बनाकर 4 लेबर कोड्स में तब्दील कर दिया गया है। नए नियमों के तहत क्या कुछ होने जा रहा है, आपको आसान भाषा में बताते हैं। चूंकि कल ये केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया बड़ा कदम तमाम कर्मचारियों के लिए उठाया गया, खासतौर पर मीडिया कर्मियों के लिए। इस 4 नए लेबर कोड्स में क्या कुछ है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया, वो पोस्ट भी आपको लगातार बता रहे हैं। और नए नियमों के तहत क्या होने जा रहा है, नए नियमों के तहत बताया जा रहा है कि अब चूंकि ग्रेच्युटी 5 साल पर बनती थी, वो अब 4 नए लेबर कोड्स के बाद अब 1 साल बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। अब अगर आप प्राइवेट किसी कंपनी में काम करते हैं और कर्मचारी हैं उस कंपनी के, तो ग्रेच्युटी का इंतजार आपको 5 साल के लिए नहीं करना पड़ेगा। अब आपको 1 साल के बाद ग्रेच्युटी मिलेगी, उस ग्रेच्युटी के हकदार आप होंगे। इसका सरल भाषा में मतलब ये कि आप अब कंपनी के एक पक्के कर्मचारी भी होंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नहीं होंगे। इसका फायदा आपको सीधे तौर पर मिलेगा। इसके अलावा जो सामाजिक सुरक्षा का दायरा है, मजदूरों का जिक्र कर लें या फिर कर्मचारियों का, उसको बढ़ा दिया गया है। अब हर मजदूर कर्मचारी को पीएफ, ईएसआई, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा के लाभ मिलेंगे। खास तौर पर मजदूरों को, जो कि पहले नहीं मिलते थे, पीएफ नहीं मिलता था, ईएसआई नहीं मिलता था, बीमा नहीं मिलता था, अन्य सामाजिक सुरक्षा, उनका लाभ अब इन लेबर कोड्स के जरिए तमाम मजदूरों को मिलेगा। इसके अलावा 40 साल की अगर आपकी उम्र है या फिर 40 साल की उम्र आपने पार कर ली है, तो अगर आप प्राइवेट कर्मचारी हैं, प्राइवेट किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी को आपका 1 साल के दरमियान आपका जो स्वास्थ्य जांच है, आपका जो हेल्थ चेकअप है, वो करवाना अनिवार्य होगा। इन 4 नए लेबर कोड्स में इस बात का जिक्र सरकार की तरफ से किया गया है, ताकि कर्मचारियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। अब जो ये नए लेबर कोड्स हैं, इनसे जो फायदे होने वाले हैं, खासतौर पर मीडिया कर्मियों का जिक्र आखिर में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से फायदे गिनवा रहे हैं। फिक्स टर्म स्टाफ को परमानेंट लेवल के फायदे मिलने जा रहे हैं इन नए लेबर कोड्स के जरिए। फिक्स टर्म वाले कर्मचारी अब परमानेंट वर्कर्स जैसे फायदे पा सकेंगे, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल कवर और पेड लीव भी। ग्रेच्युटी का जिक्र हमने पहले किया था, एक बार फिर से कर देते हैं। ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 1 साल का समय अब आपको लगेगा। इससे कॉन्ट्रैक्ट जो मजदूर हैं या फिर कर्मचारी हैं, उन पर ज़्यादा निर्भरता कम होगी और डायरेक्ट जो हायरिंग है उनको भी सीधे तौर पर बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद सभी मजदूरों के लिए जो मिनिमम वेज है और पेमेंट है वो समय पर होगी। हर सेक्टर के जो कर्मचारी हैं
उनको नेशनल फ्लोर रेट से जुड़ी जो भी मिनिमम सैलरी होगी वो अब से मिलेगी। साथ ही समय पर जो सैलरी है और अनऑथराइज्ड जो कटौती है वो भी बंद होगी। क्योंकि हमने देखा है बहुत बार जब आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो एक समय सीमा यहां पर तय नहीं होती है। कई कंपनियों में हमने देखा है कि सैलरी जो है 5 तारीख के बाद आती है या 5 तारीख के अंदर आती है या फिर 10 तारीख के अंदर आती है। कई कंपनियों में ये जो तारीख है वो 10 से 15 के बीच या फिर 15 से 20 के बीच भी जाती हुई नजर आती है। लेकिन इन 4 नए लेबर कोड्स के लागू होने के बाद अब प्राइवेट सेक्टर में इन कंपनियों को अब कर्मचारियों को जो सैलरी है वो समयबद्ध जो अवधि है समय सीमा में देनी होगी और जो अनऑथराइज्ड कटौतियां हैं डिडक्शन है वो नहीं करने होंगे, वो भी बंद होंगे अब से। तो इनका फायदा सीधे तौर पर कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं का अगर जिक्र करें तो महिलाओं को खास फायदा यहां पर होने वाला है। शिफ्ट का जिक्र कर लें, जॉब रोल का जिक्र कर लें तो नाइट शिफ्ट की जाहिर तौर पर अनुमति पहले से थी, अब भी है, लेकिन महिलाएं नाइट शिफ्ट में और सभी कैटेगरी में उनकी मंजूरी और सेफ्टी मेजर्स के साथ काम कर सकेंगी। जैसे कि माइनिंग या फिर हैवी मशीनरी का जिक्र कर ले, खतरनाक वाली जगहों का जिक्र कर ले तो बराबर पेमेंट जरूरी है और ग्रीवेंस पैनल्स में उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी जरूरी हो जाएगी। इसके अलावा बेहतर वर्किंग ओवर रूल्स और ओवरटाइम प्रोटेक्शन। कई सेक्टर्स में हमने देखा है कि अमूमन 8 से 8.5 घंटे या फिर 9 घंटे कर्मचारियों से एम्प्लॉयज से काम करवाया जाता है। इसका जो दायरा है वो 9 से कई बार 12 घंटे भी हो जाता है। लेकिन अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज से कर्मचारी से 12 घंटे से ज्यादा जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा उस तय समय सीमा से या अवधि से उस अंतराल से ज्यादा समय अगर काम करवाते हैं तो फिर आपको ओवर टाइम कर्मचारी को देना ही होगा। और वो कर्मचारी अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो फिर आप उस कंपनी से ओवर टाइम के जो पैसे हैं वो मांगने के लिए हकदार हो जाएंगे और कंपनी को वो ओवर टाइम के पैसे देने ही होंगे। तो सीधे तौर पर ये आपको एक और फायदा इन नए लेबर्स कोड के जरिए होने जा रहा है अगर आप किसी कंपनी के कर्मचारी हैं तो। उसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट लेटर का अगर जिक्र कर लें तो इसमें खास तौर पर फायदा अब मजदूरों को होने जा रहा है। चूंकि हमने बहुत बार देखा कि ठेका प्रथा जो चलती आ रही है उसमें ठेके पर जो मजदूर है वो बुलाए जाते हैं और काम करवाया जाता है अगर लंबा प्रोजेक्ट है तो। लेकिन अगर उसमें आप कंटिन्यू अगर मजदूरों को रख रहे हैं तो उसमें अब से मजदूरों को भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा, जो कि इससे पहले नहीं था। जो पुराने लेबर कोड्स थे 29 पुराने जो 1930 और 50 के बीच सरकार का इस कहना है कि जो काफी पुराने चल रहे थे अब इनको तब्दील कर दिया गया है 4 नए लेबर कोड्स में। उसके जरिए अब मजदूरों को भी अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा। और आखिर में जिक्र अब मीडिया कर्मियों का करेंगे, चूंकि जो 4 नए लेबर कोड्स लागू होने जा रहे हैं उनमें जिक्र मीडिया कर्मियों का भी है और तमाम जो आर्टिस्ट हैं उनका भी है, डबिंग आर्टिस्ट का। उसमें क्या होने जा रहा है, उसमें फायदा यह है कि डिजिटल और मीडिया वर्कर्स को आधिकारिक कवर इस 4 नए लेबर कोड्स में मिलेगा। आपसे पत्रकार हो, फ्रीलांसर अगर आप हैं, डबिंग आर्टिस्ट अगर आप हैं या फिर मीडिया से जुड़े आप लोग हैं, मीडिया में काम करते हैं, कोई भी काम एडिटिंग करते हैं, एंकर हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं, तो वो भी अब से लेबर प्रोटेक्शन के दायरे में आएंगे। यानी कि अब से आपको भी सीधे तौर पर इन लेबर कोड्स का फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। चूंकि पहले ये चीजें नहीं थी, मीडिया इन लेबर कोड्स के दायरे में नहीं था, लेकिन अब से मीडिया कर्मी तमाम या मीडिया में काम करने वाले लोग हैं वो लेबर प्रोटेक्शन के दायरे में आएंगे। इसका मतलब यह है कि उन्हें भी अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे, कई जगह पर मिलते हैं, कई जगह पर नहीं मिलते, और उनकी सैलरी भी है समय सीमा पर मिलेगी और सुरक्षित रहेगी। उनके काम के घंटे भी तय होंगे, नियमबद्ध होंगे, ओवर टाइम पर उन्हें भी जो उनका बनता मेहनताना है वो देना होगा। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम कर्मचारियों को, मजदूरों को एक बड़ा तोहफा दिया है। और जो पुराने 29 श्रम कानून हैं उनकी जगह पर
ये 4 नए लेबर कोड्स अब जगह लेने जा रहे हैं। इसका ऐलान केंद्र की मोदी सरकार ने कर दिया है। और इन 4 लेबर कोड्स में और क्या कुछ फायदे हैं, ये तमाम हमने आपको विस्तार से वीडियो की शुरुआत में बताया। इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, मोदी सरकार के इस फैसले पर आप क्या सोच रखते हैं, जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।